हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक आम नागरिक से पहले उस वकील के लिए, उन सीनियर एडवोकेट्स के लिए जो टेक्नोलॉजी से इतने एडवांस्ड नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये एक हमारे लिए लेसन है, पूरी लीगल फील्ड के लिए एक लेसन है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक वकील ने एक बिल्डर की तरफ से ऐसी पिटीशन फाइल कर दी जिसके अंदर आर्टिफिशियल से जो इन्फ्लुएंस जो केस लॉस थे, फर्जी कोर्ट केसेस थे, वो इसके अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है मामला। पहले जानते हैं बैकग्राउंड, क्या है केस के फैक्ट्स। तो ये कहानी 2012 में शुरू हुई, जब लगभग 1600 घर खरीदने वाले लोगों ने GWA बिल्डर्स के खिलाफ कोर्ट केस फाइल किया। उनका आरोप था कि बिल्डर ने पैसे तो लिए हैं लेकिन घरों का पोजेशन किसी को नहीं दिया। मामला पहले से ही सेशन कोर्ट में था, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने बिल्डर्स से लिखित में जवाब मांगा, जिसको हम लीगल फील्ड में रिटन सबमिशन भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिल्डर के जो वकील थे इन्होंने रिटन सबमिशन फाइल किया। उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कई पुराने कोर्ट जजमेंट का हवाला भी दिया गया। लेकिन घर खरीदने वालों ने, जो उनके वकील थे, होम बायर्स के वकील थे, इस चोरी को पकड़ लिया। क्योंकि बिल्डर्स के वकील ने एक केस का नाम कोट किया, चित्रा नारायण वर्सेस DDA। सुनने में ये केस बिल्कुल असली लगता है, लेकिन इस नाम का कोई भी केस कभी किसी कोर्ट में लड़ा ही नहीं गया, और लैंडमार्क तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और हवाला लैंडमार्क केस इसके अंदर जो कोट किया गया वो था राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, और कहा गया कि इसके पैराग्राफ 73 और 74 में बिल्डर के पक्ष में बातें लिखी हैं। होम बायर्स ने तुरंत इस झूठ को पकड़ लिया, क्योंकि उस असली जजमेंट के अंदर सिर्फ 27 ही पैराग्राफ्स थे। तो 73 और 74 की तो बात ही पैदा नहीं होती कहीं से। इसके अलावा इन्होंने जो कंटेंट भी कोट किया वो भी उस जजमेंट के अंदर कहीं नहीं था। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये इंडिया में तो एटलीस्ट पहली बार नहीं हुआ है, और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की तो काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे हमें मामले सुनने को आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत में इसका कानूनी अंजाम क्या है? तो अगर ऐसी बात है कि भारत की अगर बात करें तो भले ही इंडिया में ये इस तरह का इक्का दुक्का मामला हो, लेकिन इससे निपटने के लिए कानून पहले से ही मौजूद है। अगर कोई वकील AI की मदद से ऐसी गलत जानकारी देते हुए पकड़ा जाता है तो जिम्मेदारी या लाइबिलिटी कह लीजिए उस एडवोकेट की ही होगी, उस वकील की ही होगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 229 है उसके तहत इसको फॉल्स एविडेंस माना जाएगा, और इसके लिए 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी तक फॉलो करें, और अगर टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।